चैनल रैंडम टॉपिक्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे डिलीवरी के बाद होने वाले बैक पेन के बारे में कि वो क्यों होता है और सबको होता है, ये सिर्फ सी सेक्शन डिलीवरी वाली लेडीज़ को ही होता है। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैक पेन क्यों होता है और क्या ये सबको होता है? तो बैक पेन डिलीवरी के बाद मोस्टली सभी लेडीज़ को होता है, ये ही है कि सबको ही बैक पेन है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपने क्या करना है, और आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको क्या करना है? नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसमें हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है कि हम बैठ सकते हैं खुद से, 15-20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा काम हम कर सकते हैं। और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ये थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि थोड़ा टाइम लगता है। उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उनकी डिलीवरी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में सब कुछ बताया है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा रहता है कमर में। डाइट पर आते हैं। डाइट हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रेगनेंसी टाइम से ही, और ताकि वो हमें एक वीकनेस ना फील होने दे प्रेगनेंसी के बाद। तो इसमें क्या खाना चाहिए? और सबसे पहले हमें अपनी डाइट में कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर देना चाहिए। कैल्शियम में क्या आता है, वैसे तो उस टाइम पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी आपको कैल्शियम्स मल्टीविटामिन उस टाइम दे देते हैं, तो उससे भी काफ़ी कैल्शियम की एक जो है वो पूर्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी एडिशनल कैल्शियम हम ले सकते हैं। उसमें हमारा दूध हो गया, मखाने हो गए, अंजीर हो गई, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं, ये हम ले सकते हैं। और प्रोटीन रिच में आ गए हमारे पनीर आ गया, आप कच्चा पनीर खा सकते हो, एंड एग आ गया, अगर आप अंडा वगैरह खाते हो तो वो भी खा सकते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी एक मेन पॉइंट है। आप एक्सरसाइज वैसे तो नॉर्मली ही आप एक्सरसाइज या योगा रोज़ करें ही, बट फिर भी आप प्रेगनेंसी टाइम में भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, और डिलीवरी के बाद भी आप एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू रखें। थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा नहीं। क्या होता है डिलीवरी के बाद हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता पर मोस्ट लेडीज़ का हो जाता है। तो एक टाइम के आने के बाद वो अपनी डाइट कम कर देती हैं। डाइट कम कर देने की वजह से बॉडी में वीकनेस आती है। वीकनेस, ऐसे चक्कर आना, ये सब कुछ वीकनेस कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ ही हो, लेकिन कैल्शियम जब हम खाएंगे ही नहीं तो शरीर में कहाँ से बनेगा? हम बहुत सारी चीज़ें तो वेट कम करने के लिए ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी डाइट आप अच्छी रखिए। बेबी फैट है, एंजॉय कीजिए। इसको तो हम कभी भी कम कर सकते हैं, लेकिन जो उस टाइम पे हमारे शरीर की जो नीड है, उस टाइम पे जो हमारी बॉडी की नीड है, वो तो एक डाइट ही पूरा करेगी। तो आप डाइट को कंप्लीट रखिए उस टाइम पे। तो डाइट में दूध, ये सब कुछ आप कंटिन्यू रखिए। घर पर भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद आप बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके खा सकते हैं, और जैसे हम सबके यहाँ बनाया जाता है पंजीरी। डाइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अपना इसमें निभाती है हमारे पेन्स में, बॉडी पेन्स में। तो डाइट हमें हमेशा अच्छी ही रखनी है। उसके बाद आते हैं हम डिलीवरी के बाद मालिश पे। हमें मालिश भी ज़रूर करानी चाहिए अपनी कमर की, बॉडी की। तो नॉर्मल डिलीवरी वाले तो ईज़िली मालिश करवा लेते हैं, सी सेक्शन वाले बैठकर मालिश करा सकते हैं। तो ये मालिश कराइए आप। और उसके बाद हमारा आता है एक पोजीशन, कि हमारी पोजीशन बैठने की, लेटने की एक परफेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। जब भी आप बैठे तो आपकी कमर बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और लेटे तब भी आप स्ट्रेट जगह पर ही लेटें। तो जब एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी ये एक छोटा सा टिप है कि वो जब भी बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो बैठकर दूध पिलाने लग जाती है, उससे हमारी कमर भी बेंड हो जाती है और ऐसे झुककर ही दूध पिलाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जब भी बैठें तो अपनी कमर को सपोर्ट देकर बैठें, और ये सपोर्ट, और बच्चे को लें तो बच्चे के नीचे भी आप पहले तकिया लें, उसके बाद बच्चे को लेटाएं, फिर आप दूध पिलाएं। इससे हमारी कमर को सपोर्ट मिलता है और काफ़ी ठीक रहता है। ये भी ये आपकी कमर उससे स्ट्रेट रहेगी। कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि बेल्ट बांधने से पेट कम हो जाता है, तो मुझे तो ऐसा कोई रिज़ल्ट मिला नहीं बेल्ट बांधने से पेट कम हो जाता है। बस कमर पेन में मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है बेल्ट से। तो आप बेल्ट, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है यूरिन रोकना। कुछ लेडीज़ ऐसी होती है अपने काम को प्रेफरेंस देती हैं और यूरिन रोक लेती हैं कुछ टाइम के लिए। चलो कोई नहीं, 1 घंटे बाद कर लेंगे, कोई नहीं 2 घंटे बाद कर लेंगे, कोई नहीं अपना काम ख़त्म करके कर लेंगे। अब वो काम क्या पता है कि 1 घंटे में होने वाला है या आधे घंटे में ख़त्म होने वाला है।
तो आप प्लीज़ जब भी आपको लगता है कि आपको जाना है तो आप तुरंत जाइए, काम को आने के बाद आप ख़त्म कर सकते हैं। यूरिन रोकना एक इतनी बीमारियों के हमारे शरीर में जन्म देता है बहुत ज़्यादा, और इतना हमारे लिए ख़तरनाक है यूरिन रोकना, तो आप बिल्कुल ना रोकें। कई बार होता है, हम सबके साथ होता है, हम रात को सो रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें यूरिन जाना होता है तो हम नहीं जाते हैं, कोई नहीं, हम सुबह चले जाएंगे। नींद नहीं आती है लेकिन फिर भी लेटे ही रहते हैं बस आलस में कि सुबह चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, जब भी आपको जाना हो तुरंत जाइए। होम रेमेडीज़ पे कि हम क्या क्या ऐसे घर पर बना सकते हैं जो हमारी डाइट में हम ऐड करें, जिससे हमारी ये सब चीज़ों की पूर्ति हो जाए, तो और हमारा जो पेन है उसे भी कम करने में हमें हेल्प मिले। तो इसमें हम घर पर बना सकते हैं, एक पाउडर बना सकते हैं। वो पाउडर है, आप बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए और एक अलसी, जो आपको ईज़िली मिल जाएगी, एक अलसी लीजिए। आप इन तीनों चीज़ों का अलग अलग से पाउडर बना लीजिए और फिर इस पाउडर को एक जगह मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से बॉक्स में पैक करके रख दीजिए। इसको आप 1 चम्मच ले सकते हैं रोज़, दूध के साथ लें या जैसे भी आप लेना चाहें दूध में मिक्स करके, तो आप ये पाउडर रोज़ ले सकते हैं। डिलीवरी के बाद कुछ तरह का हम पानी भी पी सकते हैं। हम पानी पीते हैं गर्म करके, उबाल कर ही पानी पीते हैं, तो आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे अजवाइन हो गई, आप अजवाइन का पानी ले सकते हो, सौंफ का पानी ले सकते हो, जीरे का पानी ले सकते हो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आप ये भी ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर ऐड कीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेग्नेंट लेडीज़ के पास और न्यू मदर्स के पास शेयर करिएगा, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिले। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद पेन होता है, नॉर्मल के बाद पेन नहीं होता है। तो पेन दोनों ही कंडीशन में होता है। वो थोड़ा एक इंजेक्शन का फ़र्क होता है कि सी सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉर्मल में थोड़ा कम होता है। अदरवाइज़ तो अगर जिसको पेन है तो चाहे नॉर्मल है चाहे वो सी सेक्शन है, सबको पेन है ही इस टाइम पर। और कुछ तो लेडीज़ ऐसी हैं जो मतलब ऐसे नॉर्मली भी उनको पेन है, तो वो भी घर पर ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा या और कुछ, ये अलसी, मेथी, ये घर पर ही हैं सारी चीज़ें। तो इनसे ही आप घर पर बनाकर पानी पीजिए या इनका पाउडर बना के रख लीजिए, फक्की आप ले सकते हैं इनकी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।